बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ब्ल एहतराम सामीन गिरामी, झूठ बोलना यकीनन बड़ा गुनाह है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ की निस्बत करना, यानी जो बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई उसके बारे में कहना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया, यानी जो हदीस नहीं है उसको हदीस बना के पेश कर देना। और जानबूझ के अगर ये काम किया जावे तो इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए जहन्नम की धमकी दी है, जहन्नम की धमकी दी है। साफ़ अंदाज में कई रिवायतें ऐसी मौजूद हैं, बल्कि बाज़ उलमा ने तो इतना बड़ा गुनाह बताया कि इसकी तौबा भी माफ़ नहीं होगी। लेकिन बहरहाल तौबा तो खैर अल्लाह ताला शिर्क और कुफ्र को भी अल्लाह माफ़ कर देता है, तो माफ़ तो इसको भी कर देगा, लेकिन ये है बहरहाल बड़ा संगीन जुर्म। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी बात, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में तो इसकी बड़ी भरमार हो गई है। अब किसी ने भी अपना चैनल खोला और बस दे रहा है कुछ भी उठा के, कोई रिवायत है नहीं है, किस दर्जे की है, कहाँ की है, क्या है, बस कुछ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दोस्तों बुज़ुर्गों किसी बात की निस्बत करना जब तक तहक़ीक़ न हो जावे ये बहुत संगीन मसला होता है। देखिए कितनी चीज़ें मैंने आपके सामने तकरीबन 15 आज सोचा कि उन रिवायतों को नकल करूं जिनके बारे में लोगों ने मशहूर कर दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, हालांकि ये सब मनगढ़ंत है। ऐसी सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों रिवायतें सोशल मीडिया पर और इसी तरीके से मनगढ़ंत किताबों में फैली हुई हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है दोस्तों बुज़ुर्गों कि हम सही दीन पर, ऑथेंटिक दीन पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक जो सही मोतबर दीन, सही बातें पहुँची हैं उन पर अमल करें, उनकी हम इशाअत करें, उनको लोगों के सामने फैलाएं। देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ चीज़ें नकल करता हूँ। सबसे पहली चीज़, कूड़ा फेंकने वाली औरत का मशहूर वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है ना कि अल्लाह के नबी रास्ते से जाते थे, एक औरत अपने घर से रोज़ाना कूड़ा फेंकती थी। एक दिन कूड़ा नहीं आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उसके बारे में, वो खातून कहाँ, पता चला बीमार है। अल्लाह के नबी इयादत को गए। ये पूरा लंबा चौड़ा वाक़या बयान किया जाता है। बल्कि आगे चलकर मैं अर्ज़ करूँ कि जो हज करने, उम्रा करने लोग जाते हैं ना, तो वहाँ के गाइड बताते हैं कि यहाँ था उस औरत का घर जो अल्लाह के नबी पर कूड़ा फेंकती थी। हालांकि किसी भी मोतबर किताब में ये कोई वाक़या नहीं है, ऐसी कोई खातून का जिक्र ही नहीं मिलता जो अल्लाह के नबी पर इस तरह ऊपर से कूड़ा फेंकती थी। मनगढ़ंत वाक़या है। इसी तरीके से नंबर 2 पर वो मशहूर नात है ना, लिखा है एक ज़ईफ़ा थी कि जो मक्का में रहती थी। लिखा है एक ज़ईफ़ा है, यानी एक बूढ़ी औरत थी, मक्का में रहती थी, जा रही थी, कुछ सामान उसके पास था, वो ढूंढ रही थी कि मेरी कोई हेल्प करे। उधर से एक नौजवान गुजरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो, तो उस बूढ़ी औरत ने पहचाना नहीं कि ये वही है, और अल्लाह के नबी ने उसका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दिया। तो उसने बहुत दुआएँ दी और कहने लगी कि यहाँ एक जादूगर आया है जिसने नबूवत का दावा किया, उससे बच के रहना। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मैं ही हूँ, और वो औरत ईमान ले आई। ये वाक़या मैंने तो आपको बहुत मुख्तसर बताया, लोग इसको मसाला लगा के मिर्ची मसाला लगा के बताते हैं लोगों को, हालांकि ऐसा कोई वाक़या नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बताने के लिए कितनी सारी रिवायतें मौजूद हैं, कुरान करीम मौजूद है, अहादीस सहीहा मौजूद हैं, तो उन पर अमल करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। अल्लाह के नबी के अखलाक को बताने के लिए मनगढ़ंत हदीसों का सहारा लेना, यह कौन सी बात हुई दोस्तों। इसी तरीके से एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोग निस्बत करके बयान करते हैं, हालांकि वो भी मनगढ़ंत रिवायत है कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। ऐसा कुछ नहीं है, यानी ये रिवायत अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। इसी तरह एक रिवायत है चौथे नंबर पर कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, यानी ईमान का हिस्सा है वतन की मोहब्बत। वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ऐसा कुछ नहीं है, हदीस नहीं है। वतन से मोहब्बत है यकीनन हमें, हमारा जीना मरना, हमारी कब्र इसी खाक में बनती है, हम इस देश से इतनी मोहब्बत रखते हैं, लेकिन ये कि देश से मोहब्बत के लिए आप मनगढ़ंत हदीसें बयान करोगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। नंबर 5 पर है कि इल्म हासिल करो अगरचे चीन जाना पड़े, तुम्हें चीन जाना पड़े, मनगढ़ंत रिवायत है। नंबर 6 पर असर और मगरिब के दरमियान खाना खाने के बारे में एक रिवायत लोग कहते हैं कि असर और मगरिब के दरमियान खाना खाने वाला मरते वक्त असर के वक्त को देखता है। जब मरता है ना तो असर का वक्त दिखता है, उसके सामने शैतान पेशाब का प्याला कर देता है। तो ये शख्स खाने का चूँकि आदी है, उस वक्त चूँकि खाने की आदत है, तो इस वजह से वो शराब, पेशाब का प्याला मतलब जो शैतान दे रहा है वो पी लेगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाउज़ु बिल्लाह निस्बत करके इस तरह पेश किया जाता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। असर और मगरिब के बाद खाना खाना, असर मगरिब के बाद कोई भी चीज़ ऐसी भूख लगी है तो बिल्कुल जायज़ है, कोई मसला थोड़ी है। नंबर 7, ये भी मनगढ़ंत बात लोगों ने फैलाई कि दुल्हन के पाँव धोकर घर में जा बजा छिड़कने से, दुल्हन जो आई घर में उसके पाँव धोकर उसके पानी अगर छिड़का जावे ना तो घर में बरकत होती है। ये भी रिवायत के नाम पर लोग फैला देते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसकी झूठी निस्बत करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसी तरीके से नंबर 8 पर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग कहते हैं ऐसा कि अगर झुक जाने में इज़्ज़त कम हो तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। झुक जाने में इज़्ज़त कम हो तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। किसने कहा भाई? है अल्लाह के नबी की कोई रिवायत नहीं ऐसी। ठीक है, तवाज़ु करने में अल्लाह बुलंदी देते हैं, ये रिवायत मौजूद है, लेकिन इस तरह रिवायत नहीं है। इसी तरीके से नंबर 9 पर है कि मैं छुपा ख़जाना था
मैंने चाहा कि पहचाना जाऊँ तो मैंने कायनात को पैदा किया। ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह के नबी ने ऐसा कुछ नहीं फरमाया। हदीस कुदसी के नाम पे लोग इसको पेश कर देते हैं। नंबर 10, ज़िना कर्ज़ है। ये भी एक मशहूर रिवायत है कि ज़िना कर्ज़ है, अगर किसी ने ज़िना किया तो उसके घर वालों में से कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके साथ ज़िना किया जाएगा। नऊज़ुबिल्लाह। क्यों भाई, गलती उसने की, उसके घर वाले क्यों भुगतेंगे? एक की सज़ा दूसरा क्यों भुगतेगा? ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 11, अज़ान के वक्त बातें करने से मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। ये भी लोगों में मशहूर है और इसको रिवायत के नाम पे पेश किया जाता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अज़ान का एहतराम करना है, उसका जवाब देना है, अज़ान हो जावे नमाज की तैयारी के लिए निकल लेना है, वो अपनी जगह है, लेकिन मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा अज़ान के वक्त बात करने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 12, मोमिन के झूठे में शिफा है। भाई मोमिन का झूठा पीना जायज़ है, खाना कोई मसला नहीं, लेकिन उसके झूठे में शिफा है, ऐसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल नहीं फरमाया है। नंबर 13, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। हदीस के नाम पे इसको भी बयान किया जाता है। एक औरत 4 मर्दों को, शौहर को, बेटे को, भाई को, बाप को, इनको जहन्नम में लेके जाएगी। नहीं भाई, अल्लाह के नबी ने ऐसा कुछ नहीं फरमाया। ठीक है, शौहर पर, बाप पर, बेटे पर, भाई पर जिम्मेदारी है कि औरतों की दीन की फ़िक्र करें, लेकिन वो औरत 4 को जहन्नम में ले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरीके से नंबर 14 पर है कि जब कोई नौजवान तौबा करता है ना, तो मशरिक़ से मगरिब तक तमाम कब्रिस्तान से सारे कब्रिस्तान जितने 40 दिन तक अज़ाब को दूर कर दिया जाता है। ऐसा भी कुछ नहीं है। जवान की तौबा अच्छा है, बेहतर है, अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी उसकी कबूल करेंगे। दीन के लिए जवानी में तौबा कर लेना चाहिए, लेकिन मनगढ़ंत रिवायत बयान करके तौबा करवाओ, ऐसा थोड़ी है भाई। नंबर 15 पर है कि नमकीन से खाना या नमकीन पर खाना ख़त्म करना, आगाज़ करना खाने का या ख़त्म करना सुन्नत है। इसको लोग सुन्नत कह के बयान कर देते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल ये चीज़ें हैं, कुछ मैंने जहन में कुछ थी तो इधर उधर से नोट किया आपके सामने कि मनगढ़ंत रिवायतें कुछ आपके सामने आ जाएं। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें। हम क्या करें कि कोई भी बात अगर हदीस के नाम से कुछ आए ना, तो जो हमारे जानने वाले उलमा हैं उनके पास उसको फॉरवर्ड करें। ये नहीं कि इधर से आया ग्रुप में डाला, इधर से कचरा आया उधर ग्रुप में डाला, ये चलता रहता है, यहाँ से आया उधर डाला, ऐसा नहीं करना चाहिए। तहकीक करें, उलमा से मालूम करें। यहीं पर एक बात जिक्र कर दूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अक़वाल सोशल मीडिया पर बहुत सारे फैले हुए हैं, बहुत सारे। हज़रत अली ने ये फरमाया, कभी दोस्त के बारे में, कभी ज़िंदगी के बारे में, कभी बीवी के बारे में, कभी पता नहीं सहेली के बारे में, कुछ भी कुछ। हालांकि उलमा ने लिखा है कि जितने भी सोशल मीडिया पर हज़रत अली के अक़वाल फैले होते हैं सब मनगढ़ंत होते हैं। हज़रत अली ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं होता है। अजीब बात है, कुछ हो सकता हो, 100 में से एक आध बात कही होगी, 99 बातें तो नहीं कही होती हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने। ये बात अलग है कि हो सकता है वो बात सही हो, लेकिन किसी की तरफ गलत निस्बत करके बयान करना, ये कौन सी बात हुई? मैंने कोई बात कही नहीं और आप कहें कि यार मुफ्ती साहब ऐसा कह रहे थे, तो मेरा दिल कितना दुखेगा। जब मेरे बारे में जब ये हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही नहीं, हज़रत अली ने कोई बात कही नहीं, और आप अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ कोई चीज़ निस्बत कर दें, मनसूब कर दें, तो उनकी रूहों को कितनी तकलीफ़ होती होगी। अल्लाह ताला हमें बहरहाल ये बातें समझाए और अल्लाह ताला हमें दीन हक़ पर चलाए। मनगढ़ंत जितनी बातें अल्लाह ताला उनसे हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।